नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के सेमोसी नामक जो पुस्तक है उसमें पंचम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सुभाषितानि सुभाषितानि जो शब्द है, सु जो शब्द है वो उपसर्ग है और भास धातु, यानी कि सु उपसर्ग है, भास धातु है। भास का अर्थ होता है बोलना और यहां पर प्रत्यय है वह है इक्तः प्रत्यय। सु, भास और इक्तः प्रत्यय से क्या बना है? सुभाषित शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोलता हुआ या सत्य कल्याणकारी वचन बोलता हुआ। इस अमृत भाषा को, इस वाणी को सुभाषित कहा जाता है। यहां से हमारा पाठ चालू है। प्रस्तुत है पाठ है विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। प्रस्तुत पाठ है, जो प्रस्तुत पाठ है वो विविध ग्रंथात्, अनेक ग्रंथों से, विभिन्न संस्कृत के ग्रंथों से, संकलितानां, संकलित या एकत्रित, 10 सुभाषितानां, 10 सुभाषितों का संग्रहो वर्तते, यह संकलित किया गया है, यह संग्रहित किया गया है। यानी कि प्रस्तुत पाठ विभिन्न संस्कृत ग्रंथों से लिया गया है। ऐसे 10 सुभाषितों का संकलन किया गया है। इनमें परिश्रम की महत्ता, यानी कि संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशितुम अर्थ गांभीर्ययुता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषिता मिति कथ्यते। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्यम, संस्कृत साहित्य है वो सार्वभौमिक सत्य है। प्रकाशित, प्रकाश की गई है। अर्थ गांभीर्यता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम कथ्यते। अर्थ गांभीर्य पूर्वक पद्य में जो प्रेरणा है, जो रचना है, वो सुभाषित कहा गया है। अयम पाठांश है, यह पाठ परिश्रम का यह किया हुआ महत्वम क्रोधस्य दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्वम सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धे विशिष्टयम् इत्यादीनां विषयान् प्रकाशयति। इनमें परिश्रम की महत्ता, क्रोध के दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि जीवन उपयोगी जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है। व्यवहारिक जीवन में इनका प्रयोग करके व्यक्ति न केवल अपितु प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है। फिर यहां से श्लोक चालू हो जाते हैं। एक एक श्लोक का अर्थ और इनका अन्वय बताएंगे। इसमें पहला श्लोक है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपु नास्त्युदमे समो बन्धो कृत्वायं नावसीदति। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु। ही का अर्थ होता है निश्चय ही। आलस्य का होगा आलस्य, अस्ति यानी है मनुष्याणाम, मनुष्यों का।
शरीरस्थो महान रिपु, शरीर में महान रिपु यानी होता है बड़ा शत्रु। फिर है उद्यम समो, उद्यम का अर्थ होगा परिश्रम के समान, बंधु भाई, नास्ति ना अस्ति, यह संधि है, नास्ति का अर्थ होगा नहीं है। फिर है यम कृत्वा, यम कृत्वा का अर्थ होगा जिसे करके, मानव या पुरुष के बारे में है नया वसीदति, न अवसीदति, न यानी नहीं, अवसीदति दुखी होता है। कवि कह रहे हैं, कवि कौन है इसमें? भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि निश्चित ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु या भाई नहीं है, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। फिर से सुन लीजिए इसको। कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि निश्चित ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु या भाई नहीं है, अरे जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। फिर आगे है गुणी गुणं वेति न वेति निर्गुणो, बली बलं वेति न वेति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसे, कारी च सिंहस्य बलं न मूषकः। इसका सामान्य अर्थ है गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो। गुणी का अर्थ होता है गुणवान ही, गुणम गुण को वेति जानता है, निर्गुणम न वेति गुणहीन व्यक्ति गुणम न वेति गुण नहीं जानता है। बली बलम वेति न वेति निर्बल, बलवान ताकत को जानता है और वेति न वेति निर्बल है, बली बलवान ही, बलम वेति ताकत को जानता है, निर्बलम बल से रहित बलम ताकत को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसे, पिके वसंतस्य यानी वसंत जो ऋतु है उसको, उसके गुण को, पिके कोयल गुणम न वायसे कौवा नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मूषक, कर यानी हाथी, च यानी और, सिंह से यानी सिंह के, बलम यानी बल को, न यानी नहीं, मूषक यानी चूहा। अरे सिंह के बल को कौन नहीं जान सकता? चूहा नहीं जान सकता। इसके बल को कौन जानता है? हाथी इसके बल को जानता है। कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि गुणवान ही गुणों को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलवान जो व्यक्ति होता है वो ताकत को जानता है, शक्ति को जानता है। जो बल से रहित है, जो शक्ति से रहित है, वो ताकत को नहीं जानता है। बसंत के गुण को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता है। और सिंह के जो बल को हाथी जानता है कि सिंह में कितना बल है, उसको हाथी तो जानता है, लेकिन चूहा नहीं जानता है। तो लिखने के आधार पर फिर इसको हम एक बार और लिखते हैं। कैसे लिखना है इसको?
कि कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि गुणवान ही गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। बलवान ही ताकत को जानता है, बल रहित ताकत को नहीं जानता है। बसंत के गुण को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता है। और सिंह के बल को हाथी ही जानता है, चूहा नहीं जानता है। आगे श्लोक है, निमित्त मोदिष्य ही है प्रकोप्यति ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति एकारणद्वेषी मानसो यस्य वैकतं जनस्तं परितोषयिष्यति। यानी कि निमित्तम उद्देश्य ही ये प्रकुप्यति, ये यानी जो कौन है, उस मनुष्य के लिए कहा गया है। निमित्तम कारण को जानने वाला, उद्देश्य यानी आधार मान करके, प्रकुप्यति का अर्थ होगा अत्यधिक क्रोध करता है। कौन है? सह का अर्थ होगा वह है। सह कौन? वह है मनुष्य। तस्य उसके, किसके? अपगमे का अर्थ होता है समाप्त होने पर। क्या समाप्त होने पर? ध्रुवम का अर्थ होता है अवश्य ही। प्रसीदति का अर्थ होगा प्रसन्न होता है। फिर है अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। यानी यस्य का अर्थ होता है क्या? यस्य यानी होगा जिसका क्या मन है, स्तु इसमें विसर्ग संधि है, मन, जिसका मन। अकारण द्वेष, अकारण ही द्वेष करने वाला मन है। उसके बाद में है जनतम, विसर्ग संधि है इसमें भी, जनतम, तम का अर्थ होता है उसको, जन यानी लोग, किसको? कथम, कैसे। कथम का अर्थ होगा कैसे या किस लिए। परितोषयिष्यति, परितोषयति होता है संतुष्ट करेगा। कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य कारण को आधार मानकर, अर्थात किसी कारणवश अत्यधिक क्रोध करता है, वह उसे कारण के समाप्त हो जाने पर अवश्य ही प्रसन्न होता है। कभी भी मनुष्य ने यदि क्रोध कर लिया तो उसको शांत रहना चाहिए। यदि वो थोड़ी देर के लिए शांत रह जाता है तो अवश्य ही वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला होता है, उसे कारण को कैसे संतुष्ट करेगा? उसको लोग कैसे संतुष्ट करेंगे? लिखने के आधार पर बोलते हैं इसको, कवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो मनुष्य कारण को आधार मानकर, अर्थात किसी कारण का वश या किसी कारणवश अत्यधिक क्रोध करता है, वह उसी कारण के समाप्त हो जाने पर अवश्य ही प्रसन्न हो जाता है। परंतु जिसका मन
बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला होता है, उसको लोग कैसे संतुष्ट करेगा। आगे तीसरा श्लोक है, चौथा श्लोक है, उदीरितो आर्ते पशूनापि गृह्यते हयाश्चे नागाश्चे वेन्ति बोधिता अनुक्तं व्योहति पंडितो जन पारेंगित ज्ञान फैलाहि बोधये। सामान्य अर्थ होगा पशुना अपि, पशुना प्लस पशुन है प्लस अपि तो दीर्घ संधि होगी। पशु के द्वारा भी उदीरितो अर्थ है पशु के द्वारा भी कहा हुआ, अर्थ को ग्रहण किया हुआ, ग्रहित यानी ग्रहण किया हुआ। हयास नागास वहन्ति बोधिता, हय का अर्थ होता है घोड़े और नाग का अर्थ होता है हाथी, नागा हाथिया। बोधिता, बोधिता का अर्थ होता है समझाए हुए। आगे है वहन्ति, उसे भार को ढोते हैं, वहन्ति यानी होता है ढोते हैं। परंतु अनुक्तम अप्युह्यति पंडितो जने परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धये। पंडित जन विद्वान लोग अनुक्तम बिना कहे ही अहति, अहति का अर्थ होता है अनुमान लगाता है। क्या? यदि क्योंकि बुद्धये बुद्धिमान लोग परेंगित ज्ञान फला, संकेत रूपी ज्ञान जन्य फल वाले भवंती होता है। क्या? कवि कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि पशु भी कहते हुए कि आशय को ग्रहण कर लेता है और हाथी घोड़ा भी बताए जाने पर अपने बोझ को उठा लेते हैं, ढोते हैं। परंतु विद्वान मनुष्य बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं, यह समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग संकेत रूपी ज्ञान जन्य फल वाले होते हैं। लिखने के आधार पर है कि पशु भी कहे हुए के आशय को ग्रहण कर लेता है, हाथी घोड़े भी बताए जाने पर बोझ को ढोते हैं। परंतु विद्वान मनुष्य बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग संकेत रूपी ज्ञान जन्य फल वाले होते हैं। पांचवा श्लोक है, क्रोधो शत्रु प्रथमो नराणाम् देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिते काष्ठे गतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम्। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणाम्, नराणाम मनुष्यों के, देह विनाशनाय शरीर का विनाश करने के लिए, प्रथमो नराणाम शत्रु, जो प्रथम शत्रु होता है, जो पहला शत्रु होता है, देह स्थितो, देह स्थितो शरीर में स्थित क्या? क्रोधो ही, क्रोध है।
जिस प्रकार से यथा स्थिते काष्ठे गतो ही वहन अग्नि स एव अहनिर्दहते शरीरम। जिस प्रकार से काष्ठगत लकड़ियों में रहने वाली वह अग्नि या आग काष्ठगतो लकड़ी में ही जलाती है। यथा स्थित जैसे ही, कैसे, शरीरम शरीर स्थितो स्थित शरीर में स्थित क्रोध शरीर देह शरीर को जला देता है। यानी कि कवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि मनुष्यों का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। जो अपने शरीर के अंदर जो क्रोध है वह पहला शत्रु है, इसलिए हमें क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। लकड़ियों में रहने वाली अग्नि जैसे लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार हमारा जो शरीर में स्थित है, जो हमारा शरीर है उसमें स्थित क्रोध उस शरीर को जला देता है, उस शरीर को धीरे धीरे राख की तरह बदल देता है। लिखने के आधार पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मनुष्यों का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में स्थित क्रोध है। लकड़ियों में रहने वाली आग या अग्नि जैसे लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार देह में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है। छठा श्लोक है, मृगा मृगै संगमनो व्रजन्ति गावस्य गोवितुर्गास्तु तुरंगै मूर्खास्य मूर्खै सुदेह सुदेवी समानशील व्यसने सुसख्यम्। मृगा हिरण, मृगई हिरणों के संगम, संगम होता है, संगम का अर्थ होता है साथ। गावस्य और गायें, गोभी, गोभी का अर्थ होता है गायों के, से साथ, तुरगा, तुरगा का अर्थ होता है घोड़े, तुरगई घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्खै, मूर्ख मूर्ख चारि और मूर्खै मूर्खों के साथ। सुधिये सुधी भी, सुधिये का अर्थ होता है विद्वान लोग, विद्वानों के साथ। समानशीलै व्यसनेषु सख्यम, अनुगमन करते हैं। समानशील व्यसनेषु मित्रता समान आचरण करने वालों में होती है। हिरण हिरणों के साथ और गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ अनुगमन करते हैं, क्योंकि मित्रता समान आचरण और स्वभाव वालों में ही होती है। कवि भर्तृहरि जी ने कहा है कि मित्र सही और सच्चा मित्र होना चाहिए, क्योंकि पशु भी होते हैं, जैसे हिरण हिरणों के साथ घूम विचरण करते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ और गाय गायों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ अनुगमन करते हैं, क्योंकि
मित्रता समान आचरण और स्वभाव वालों में ही होती है। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। इससे जो 4 श्लोक बचे हैं उनको हम अगले पार्ट में प्रश्न उत्तरों के साथ में ही बताएंगे।